तो हैं बीजेपी के, लेकिन जो कमी बा वो तो कहम, उ ना कहम, काहे ना कहम, जरूर जरूर ये तो हमारे अधिकार बा। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चुनाव बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है, गरीबी में बिहार सबसे अव्वल दर्जे पे है, जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार में वो सबसे कम है, निचले पायदान पे है, तो बिहार कहाँ विकास कर रहा है। अमित शाह 10 साल से 11 साल से गृह मंत्री है, देश के झाल बजाने के लिए है क्या? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हमारी सरकार उनकी जांच कर रही है, ओरिजिनल वोटर नहीं काटा जा रहा है। एक घर में जो 269 लोग हैं फर्जी थे? फर्जी नहीं है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है आरा जंक्शन में और ये वीर कुंवर सिंह की धरती है, ये बदलाव की धरती है। और आरा की राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो वीर कुंवर सिंह से शुरुआत होती है, संग्राम से शुरुआत होती है, उसके बाद काफ़ी बदलाव होता है, कांग्रेस का गढ़ हो जाता है एक वक्त में, फिर वामपंथी राजनीति की शुरुआत हो जाती है, लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है वो भी यहाँ से उसकी झलक देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान में बीजेपी का भी कब्जा है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जो सीट है दादारी वो चली गई थी। तो माना जाता है कि आरा की जनता बदलाव वाली जनता है, आरा की जनता संग्राम वाली जनता है। आरा के लोग हैं स्टेशन पर, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आरा में एसआईआर बड़ा मुद्दा है। क्या आरा में एसआईआर बड़ा मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। मान लीजिए 2002 के जो पहले के वोटर हैं वो तो इसी तरह से रह जाएंगे। जो आयात किए गए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हमारी सरकार उनकी जांच कर रही है। गांव में मान लीजिए कि हमारे दादाजी रहे हैं, हमारे पापा रहे हैं, जो गांव के लोग हैं वो बेचैन नहीं है। बेचैन कौन है? जो बांग्लादेशी को यहाँ वोटर बनाया है। बेचैन वह लोग हैं कि अगर ये कट जाएंगे तो हमारी सरकारें चले जाएंगी। फर्जी वोटर काटा जा रहा है, ओरिजिनल वोटर नहीं काटा जा रहा है। एक घर में जो 269 लोग हैं फर्जी थे? फर्जी नहीं है। देखिए होता क्या है वोटर लिस्ट में, मान लीजिए कि 100 नंबर का अंक दिया गया है, ऑनलाइन आप करने के लिए गए, गृह संख्या वही चढ़ गया। फर्जी वहाँ ये नहीं है। फर्जी ये है कि जो बाहरी लोग हैं, जो उनका भारत में कोई अस्तित्व नहीं है, बिहार में वो कहीं से नहीं है, 10 बरिस 15 बरिस के अंदर में आके विस्थापित हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि 1.5 लाख लोग पूर्णिया में 3 दिन के अंदर आवासीय बनाने के लिए ऑनलाइन किए हैं। कहाँ जाएंगे आवासीय लेकर? ये कहाँ जाएंगे आवासीय लेकर? भाई क्या बिहार के लोग को अधिकार नहीं है? राशन खाएंगे, पेंशन खाएंगे, उसके लिए बिहार का पैसा खाएगा बांग्लादेशी। ये बिहारी अपने मन सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा। और एनडीए की सरकार है, गलत लोगों की बिहार में जगह नहीं है, वही लोग बाहर होंगे। बिहार गड़बड़ी तो हो रही है ना, एक घर में बताइए 269 लोग है। हमारी सरकार उसी के लिए लगी हुई है। हम लोग इसके जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? ये तो चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग जस्टिफाई करे। इसके लिए कोई पार्टी के लोग, कोई जनता जस्टिफाई, ये चुनाव। बांग्लादेशी की बात हमारे मित्र कह रहे हैं। अमित शाह 10 साल से 11 साल से गृह मंत्री है, देश के झाल बजाने के लिए है क्या? किसकी सुरक्षा होती है बॉर्डर पर? एसएसबी की होती है, आईटीबीपी की होती है, उसका मंत्री कौन है? अमित शाह है। झाल बजाने के लिए है क्या देश के गृह मंत्री बने हुए हैं? झाल बजाने के लिए नहीं है। आप बंगाल की मान लीजिए, यहाँ मेरा बहुत सारा जो बिहार का बॉर्डर है खुला हुआ है। अब देख लीजिए बिहार का सटा हुआ जो भी मुजफ्फरपुर के साइड से, अररिया के साइड से, पूर्णिया के साइड से ओपन है। मेरे यहाँ कोई घेराबंदी नहीं है। देखिए राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चुनाव आयोग ने उसी समय एफिडेविट की बात बोली, लेकिन उन्हीं के मंत्री ने, जो अनुराग ठाकुर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज 4 से 5 दिन होने वाला है, अभी तक कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही है। वो उनके पास कहाँ से डाटा आ गया? राहुल गांधी ने अपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा कि ये 6 महीना हम लोगों ने रिसर्च करके डाटा बनाया हुआ है, पूरी प्रमाण के साथ बोला। अनुराग ठाकुर ने एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। चुनाव आयोग ने उन पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया हुआ है। उनके पास डाटा कहाँ से आ गया? क्या उनके पास इलेक्ट्रोल वोटर है क्या? हम लोग कांग्रेस पार्टी भी इलेक्ट्रोल वोटर का डिमांड कर रही है। चुनाव आयोग का मामला है। आप आम जनता की क्या समस्या है ये बताइए आप। हमारे यहाँ जो है आम जनता में एनडीए सरकार की लहर है। लालू जी से पूरा बिहार, समस्या बताइए ना। कोई समस्या है हमारे बिहार में नहीं है। रोजगार की वही बात कर रहा है जो रोजगार के लिए यहाँ से लोगों को पलायन करने का बात किया है, यहाँ से व्यापारियों को खेदने का काम किया है। शिक्षा पर वही बात कर रहा है जो स्वयं 9वीं फेल है। आरा में काम हुआ है क्या भैया? आरा में काम हुआ है? नहीं, आरा में कहाँ काम हुआ? जहाँ चीचा रोजगार के लिए हम लोग बाहर भीतर जाएंगे लोग। ना मेडिकल कॉलेज बनाया, तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं बनाया। आपको क्या लगता है? हमको तो समस्या क्या है यहाँ? हमको ये सब नहीं बुझा रहा है। आपको नहीं बुझाता है? पसंद कौन है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? तो नीतीश पसंद है। समस्या नहीं पता लेकिन पसंद नीतीश। सही है। तो काम करते हैं नीतीश? हाँ, काम करते हैं। क्या काम किया बताइए?
अरे काम तो करते हैं हम लोग, आज़ादी से हर गरीब जी रहे हैं। कहीं लड़का लड़की जा रही है पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले यही मतलब कि 15 साल सरकार था, मतलब कि कांग्रेस का सरकार था, लालू का सरकार था, वहाँ मतलब कि लड़की अकेला नहीं घूम रही थी। यही समस्या हम लोगों का था। बताइए, सब लोग कह रहे हैं कि समस्या यहाँ पर थी, और आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर एसआईआर को लेकर जो मुद्दा आप बता रहे हैं, और यहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी का भी कई ऐसी सीटें हैं जो कब्जे में है और आज भी है। आरजेडी की सरकार होने के बाद भी कहाँ काम हुआ? देखिए मैडम, एसआईआर का मुद्दा बिहार में है, बहुत सारे लोगों का नाम काटा गया है। अभी आपको भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट में मृत व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले गए थे, आप भी जान रही हैं। मुद्दा एसआईआर का है। अभी धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा कि मेरा नाम कट गया है, वो लोग भी अभी सड़क पर आएंगे। तो चुनाव एसआईआर पर होगा कि जनरल मुद्दा भी होता है यहाँ पर? देखिए, आरा की अगर समस्या की बात करेंगे, यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वह सड़क की है। यहाँ यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप है। यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है। कुछ दिन पहले मंगल पांडे आए थे, एक उद्घाटन किए, लेकिन अभी भी यहाँ पे समस्या अभी सुधरा हुआ नहीं है। रोजगार की समस्या है। आरा के लड़का पटना में जाकर कोचिंग करने को मजबूर है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरा हुआ है। ये अभी आरा में सबसे बड़ा समस्या है। रोजगार समस्या है आरा में? बता रहा, रोजगार तो मान लीजिए कि अनलिमिटेड है, वो तो थोड़ा बहुत रहेगा। मेरे सरकार ने रोजगार देने के लिए मेरे सरकार ने, हाँ, मेरे सरकार ने, जिस सरकार में हम अमन चैन से जी रहे हैं तो वो हमारी सरकार हो। हम जिसको मत देकर जी जाते हैं वो हमारी सरकार हो। मेरे सरकार का मतलब ये हुआ, जिस सरकार में सभी लोग अमन चैन से जी रहे हैं तो हम उस सरकार के अंग हुए। हम जिसके सानिध्य में जी रहे हैं उसके हम अंग हुए, तो हमारी सरकार हुई। बोल रहे हैं कि आरा में रोड की समस्या है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आप सवाल किए हैं, उसका जवाब ले लीजिए। पटना से आरा आने में 3 घंटा लगता था, पटना से आरा आने में मात्र 1 घंटा लगता है। पटना से आरा से बक्सर जाने में मात्र 45 मिनट लगता है। 4 लेन बना हुआ है। आरा स्टेशन पर आप पहले भी आई होंगी, देखी होंगी, स्लेटर लगा हुआ है, हर तरह का सुविधा है। सदर अस्पताल, अपना कैमरा घुमा लीजिए। हमारे युवाओं का एक विषय हो सकता है कि परिवर्तन के चुनाव में युवाओं की भूमिका होनी चाहिए, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो। अब जो लोग उम्र के दायरे से ऊपर जा रहे हैं, चाहे किसी दल के हो, युवाओं की भूमिका, ये सारे युवा, भोजपुरी नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश की युवा ये चाह रही है कि अब शिक्षित नेतृत्व में युवाओं की भूमिका होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। तेजस्वी की भूमिका आप मानते हैं? चाहे चिराग जी हो, चाहे निशान जी हो, चाहे अन्य कोई भी हो। नहीं, यहाँ पे 3 विधानसभा है जहाँ पर आरजेडी का कब्जा है, तो आपको लगता है कि वो बरकरार रहना चाहिए? निश्चित तौर से पुराने लोग आएंगे, हारेंगे, और नए लोगों की भूमिका बनेगी। मैं दावे के साथ भोजपुर की जनता की आवाज बोल रहा हूँ। तो ये बदलाव यहाँ निश्चित तौर से होगा, चाहे किसी दल से हो, युवाओं की ही भूमिका होगी। भोजपुर में क्या लगता है आपको, इस बार बदलाव है या फिर उसी सरकार को रिपीट करना है? देखिए, सवाल जहां तक है, आप देख लीजिए, नीति आयोग की भी रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है, गरीबी में बिहार सबसे अव्वल दर्जे पे है, जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार में वो सबसे कम है, निचले पायदान पे है। तो बिहार कहाँ विकास कर रहा है? 20 वर्षों से इनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, 11 वर्षों से केंद्र में इनकी सहमति से सरकार है, केंद्र में भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार है, तो कहाँ विकास हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये निशान हो रहा है। आज आरा के बच्चे पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के सवाल पे, रोजी रोजगार के सवाल पे, बेहतर स्वास्थ्य के सवाल पे वो पलायन कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे जगह जा रहे हैं इलाज के नाम पे। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है। आरा में एक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, आरा में नगर निगम है, भ्रष्टाचार के भेंट पे चढ़ा हुआ है, नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर आपस में कमीशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहाँ पे है? आरा की सीओ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप बिना पैसा दिए आप दाखिल खारिज म्यूटेशन का काम आप नहीं करा सकते हैं। ये वास्तविकता है आरा की, ये आरा के प्रखंड का ये वास्तविकता है। तो कहाँ सवाल है? आप देख लीजिए, आरा के जितने भी जो प्रमुख शहरें हैं, प्रमुख जो सड़कें हैं, चंदवा मोड़ से लेकर पुलिस लाइन तक का, चंदवा मोड़ से लेकर मौलाबाग जाने का रास्ता, गिरजा मोड़ से लेकर पकड़ी चौक जाने का रास्ता, 5 किलोमीटर के परिधि, मीरगंज जो पॉस इलाका है, जो गोला मोहल्ला है, वो पूरा डैमेज है। कहाँ है विकास इनका? कहाँ है विकास? विकास के ये जो केजी रोड खराब है, तो विकास के दावे। नीतीश कुमार ने अपने स्पीच में तो कहा कि अब यहाँ पर 1 करोड़ जो लोग हैं उसको रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, और रोजगार का सिलसिला तो लगातार चल रहा है। चुनाव से पहले बिजली फ्री करा दी है, चुनाव से पहले तो बहुत सारी चीजें हुई हैं।
देखिए ये सरकार कॉपी कैट की सरकार है। आदरणीय तेजस्वी जी ने विजन दिखाया। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है कि हमने तो पहले ही वो बना रखा था, तेजस्वी ने बोला तो हमने उसे पहले ही कर दिया। कहाँ थे 20 वर्षों से? जनता तो पूछ रही है ना, कहाँ थे 20 वर्षों से? तेजस्वी ने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, तेजस्वी ने 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, तेजस्वी ने सबसे पहले 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कागज पर साइन किसने किया था, नीतीश कुमार ने या तेजस्वी यादव? वही तो पूछ रहा ना बिहार की जनता, कहाँ थे 20 वर्षों से? क्यों नहीं साइन हो रहा था? कलम की स्याही सूख गई थी क्या? बिहार की जनता ये पूछना चाह रही है। और तेजस्वी आए 17 महीना में, तो ही क्यों कलम में स्याही आया? आप इसको चुनावी लॉलीपॉप मानते हैं जो नीतीश कुमार की तरफ से योजनाएं? निश्चित तौर पे तेजस्वी ने बिहार को विजन दिया, बिहार को एक विजन दिखाया कि ऐसा कर सकते हैं, और ये चीज हो भी रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का तेजस्वी जी का वादा रहा, 125 इन्होंने कॉपी किया। अभी तो बड़े बड़े एटम बम उनके पास हैं, अभी तो चुनावी बहुत चीज देने को है बिहार की जनता को, और बहुत कुछ। चलिए, आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? इनमें से कोई नहीं। फिर आरक्षण जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल। क्या है आपके पास, क्या विकल्प है? विकल्प है कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदर का विकास नहीं हुआ है, सड़क टूटी फूटी हुई है, ना साफ सफाई पर कोई फोकस नहीं है। यहाँ जो मेयर मिले हम लोगों के लिए वो भी चोर मिले। हम लोग तो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन अपने ही सरकार का हम लोग विषय में आरा के लिए बोल रहे हैं। काहे? विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ? तरारी में आप काहे चुन लिए महाराज? तरारी में तो उपचुनाव था, जनता बदलाव चाह रही थी तो बदलाव हुआ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन 2005 से जो पहले बिहार था, नीतीश बाबू के रीजन में बिहार बहुत अच्छा काम किया है, प्रगति पर है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, हर तरह से आत्मनिर्भर बना हुआ है। इससे पहले यहाँ बिजली नहीं था। 2005 के बाद आपके जैसी लड़की कोचिंग करने तक नहीं आती थी, डरती थी, गांव में निकलने से डरती थी। आज है कि कम से कम आरा में 10 किलोमीटर साइकिल चला के कोचिंग करके सुरक्षित। दोनों बतवा तो रहुए कहा था नहीं, रहुआ एक तरफ कहा था नहीं कि विकास भइल बा, फिर रहुआ कहा था नहीं। हैं बीजेपी के, लेकिन जो कमी बा वो तो कहम, उ ना कहम, काहे ना कहम? जरूर ये तो हमारे अधिकार बा। तो बदलाव, हाँ कमी बा, हम तो कमी बा उहे हम रहुआ भाजपा के वोट डेले रहनी ना। देखिए, मत जौन होला उ छुपल चीज होला, एकरा के बतावे की चीज ना है। लेकिन यहाँ के कहनी कि यहाँ के भाजपा के वोट दिले रही, लेकिन त्रस्त बानी, तो वास्तविकता बा, लोग त्रस्त बा, आरा की जनता त्रस्त बाटे। बदलाव में कोई चेहरा लौका था? बदलाव तेजस्वी आस बाणे। नहीं, तेजस्वी काहे? जानसुरा के सामने कोई नेता अभी बतियावत आज के डेट में कोई सामने बतियावत तो रहुआ पान थूक दी तब बात करी ना, बात करी है तब नहीं। हमने जानसुरा का भले रहुआ पान ना थूका, झोला ढो करके वो नेता नहीं बने। जन स्वराज के सपोर्टर उसने मिली हैं, गुटखा खाते चाहे असभ्य तरीका के, वही तरीका के लोग मिले। उनको तो पिताजी का बनाया मिल गया। अरे रहुआ प्रशांत किशोर पे आरोप लगावता नहीं, असभ्य बाड़े काहे ना? पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। बीपीएससी के बच्चे जब आंदोलन कर रहे थे पटना में, गांधी मैदान में, बीच में छोड़ के भाग गए। यही उनकी राजनीति है। कौन लड़ा उस रात? छोड़ के कहाँ भागे? कंबल लेके तो गए थे ना। वही कंबल ओढ़ के वो भाग चले थे। आप पता कर लीजिए, वही कंबल ओढ़ के वो भाग चले। आंदोलन को उन्होंने बेच दिया। और बिहार आंदोलन की धरती रही है, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ पर आंदोलन बिकता नहीं है। और प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को बेचने का काम किया। प्रशांत किशोर जी एक डाटा एनालिसिस हो सकते हैं, लोकतंत्र के लोक का चेहरा यानी जनता का चेहरा नहीं हो सकता। ये डाटा शुरू का काम किए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो। तो उनकी सभा में लाखों भीड़ आ रही है, आप कह रहे हैं कि जनता भीड़ आने से सरकार बनती, मैं भी गांधी मैदान में भीड़ लगा दूंगा। लेकिन सरकार भीड़ से नहीं, सरकार लोग के, जनता के दिल में बैठने से बनती है। और वो है बिहार का चेहरा नीतीश कुमार, और उसी के चेहरे में लोग बैठे हुए हैं। आगामी चुनाव में 25 में अब फिर जहां भी रहिएगा पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वहां से देखिएगा फिर से नीतीश 25-25। तो ये भोजपुर की जनता थी और ये भोजपुर के लोगों का आप जोश देख पा रहे हैं। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, आरा।